लड़के से गलती से अपनी माँ के ऊपर पेशाब हो जाता है, लेकिन अगले ही दिन सारा देखती है कि जहाँ पेशाब के दाग लगे थे वहाँ सफेद रंग के बारीक बाल उग आए हैं। इतना ही नहीं, उसके मुंह के आसपास भी सख्त बाल निकलने लगते हैं और दांत धीरे धीरे नुकीले होने लगते हैं। शुरुआत में सारा इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेती, लेकिन एक दिन बेटे ईथन के साथ बाहर खेलते समय अचानक कई कुत्ते उसके आसपास जमा हो जाते हैं। उसे महसूस होता है कि उसके शरीर से निकलने वाली गंध शायद डॉग्स को बेहद आकर्षित कर रही है। उस रात घर लौटकर नहाते समय उसे शरीर पर एक दर्दनाक फोड़ा दिखाई देता है। सारा एक पतली नीडल को आग से डिसइंफेक्ट करती है और फोड़े को चुभा देती है। उसमें से सफेद रंग का गाढ़ा लिक्विड निकलता है। तभी वह अंदर से बालों का गुच्छा देखकर बुरी तरह डर जाती है। इसके बाद सारा को अक्सर बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देने लगती है। एक रात वह आवाज के पीछे पीछे घर से बाहर निकलती है। बाहर कई डॉग्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक वे सभी उस पर हमला करके उसे बुरी तरह काटने लगते हैं। अचानक सारा की आंख खुल जाती है, वह राहत की सांस लेती है। तभी बच्चा कहीं से एक चूहा पकड़कर घर में ले आता है। सारा उसे तुरंत बाहर छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन जब वह बेटे के पीछे बाहर निकलती है तो दरवाजे के पास पड़े ढेर सारे मरे हुए जानवर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि पिछली रात वाला सब कुछ सपना नहीं था। ये सारे शिकार शायद वही और वे डॉग्स मिलकर घर लाए थे। अगले दिन उसके शरीर में फिर तेज खुजली होने लगती है। कपड़े हटाकर देखने पर सारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके शरीर पर कई रोज में जानवरों जैसे निपल्स उग चुके थे। अब उसे शक होने लगता है कि वह धीरे धीरे इंसान से डॉग में बदल रही है। इसके बाद उसका व्यवहार भी बदलने लगा है। बाहर खाना खाते समय वह हाथों से खाना खाने लगती है। ईथन भी अपनी माँ की नकल करने लगता है। वह तेजी से खाना निगलते हुए कुत्तों जैसी आवाजें निकालती है, जिससे आसपास बैठे लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। रात में फिर उसे बाहर से डॉग्स की आवाज सुनाई देती है। वह सब कुछ छोड़कर बाहर निकल जाती है। पहले धीरे धीरे चलती है, फिर उसकी रफ्तार बढ़ने लगती है और आखिरकार वह एक डॉग की तरह दौड़ने लगती है। जमीन पर मौजूद गंध को सूंघते हुए वह एक जंगली खरगोश का पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। शिकार को मिट्टी में दबाने के बाद उसका शरीर रहस्यमय तरीके से फिर इंसानी रूप में बदल जाता है। उसी वक्त उसका पति मार्क घर लौट आता है और पूछता है कि वह कहाँ गई थी। सारा झूठ बोल देती है कि वह जॉगिंग करने गई थी, लेकिन उसके पूरे शरीर पर लगी मिट्टी देखकर मार्क हैरान रह जाता है। कुछ दिनों बाद मार्क काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है और घर में सिर्फ सारा और ईथन रह जाते हैं।